भोले बाबा गले में मुंड माला धारण करते हैं, वो किसकी है? क्या आपसे भोले बाबा ने कभी बताया? माँ अचंभित रह गई कि हाँ ये चीज तो नहीं बताया, और कभी हमने पूछने का प्रयास भी नहीं किया। बोले पूछिएगा। बस नारद जी तो श्रीमन नारायण 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 करते हुए चले गए। अच्छा दादाजी, माताओं के हृदय में कोई बात यदि प्रवेश कर जाए अम्मा, अब फिर जब तक उसका निवारण नहीं हो जाता तब तक वो शांत नहीं रहते। उसी बात को बार बार, उसी बात को बार बार जिक्र करेंगे, जानने की चेष्टा करेंगे। तो भोले बाबा जब हमारे भजन से निवृत्त हुए और कैलाश पर्वत पर आए और वामांग होकर के माता पार्वती ने सबसे पहले भगवान शिव की वंदना की कि नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम। हे निर्वाण रूप, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भूत भामन भोलेनाथ, मैं आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। बाबा ने आशीर्वाद दिया और माँ ने प्रश्न कर दिया, क्योंकि मन में तो वही चल रहा था माँ के। माँ ने सर्वप्रथम पूछा कि हे भोलेनाथ, आप ये बताइए, आप हमसे स्नेह करते हैं कि नहीं करते हैं? भोले बाबा बोले, आज आपकी वाणी हमें समझ में नहीं आ रही। माँ बोली, आप जवाब दीजिए ना, आप हमसे स्नेह करते हैं या नहीं? भोले बाबा बोले, बहुत करते हैं। अच्छा देवियां इतने में नहीं रुकती हैं, करते हैं तो कितना करते हैं? भोले बाबा बोले, बहुत ज्यादा करते हैं। तो आप ये बताने का कष्ट करें कि जो आप ये मुंडों की माला धारण करते हैं, ये मुंड की माला किसकी है प्रभु? भोले बाबा सहम गए। भोले बाबा क्या बताएं कि ये मुंड की माला किसी और की नहीं, ये जब जब पार्वती का, जब जब सती का जन्म होता है और जब जब सती मृत्यु को प्राप्त होती हैं, तो उनकी जितनी मुंड की माला है उसे भोले बाबा अपनी याद में माला बना करके धारण करते हैं। तो बाबा ने कहा कि हो गया, ये तो हमारा शौक है, हमको प्रसन्नता होती है मुंड की माला धारण करने में। तो माता को प्रतीत हुआ कि नारद जी सही बोले थे कि हमसे प्रेम नहीं करते, प्रेम करते होते तो हमको उत्तर देते। लेकिन माँ की भावना को जान करके शंकर जी ने कहा, देवी जब जब आपका जन्म होता है तब तब आपका जो ये पार्थिव शरीर है, जब ये शांत होता है तो आपकी मुंडी को उठा करके मैं लाता हूँ और उसको माला बना करके धारण करता हूँ। हे देवी, ये जितने मुंड हैं उतना आपका जन्म हुआ है। माँ कहती है कि हे प्रभु, क्या मैं ही मृत्यु को प्राप्त होती हूँ? शिव जी बोले, देवी आप अनेक शरीर को धारण किए हैं और मैं तो सब हूं, मैं तो मुर्दा हूं, मैं शव हूं। और जब आप मुझसे आकर के मिलती हैं, जब शव से शक्ति मिलती है, जब इकाई आकर के शव से मिलती है, ई की मात्रा लग जाती है, तो वही शव शिव बन जाता है। यानी पुरुष की उतनी शक्ति नहीं, जब पुरुष के साथ नारी मिलती है तब वह पूर्ण रूप शिव हो जाता है। माँ को ये बात जमी नहीं, प्रसन्नता नहीं हुई। और वैसे भी माताएं जल्दी अपने पति देवताओं की बात मानती नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। तो शिव जी ने कहा, देवी मैं अमर हूं। पार्वती जी बोले, वाह
आप अमर हैं, हम अमर नहीं हैं, आप अमर कैसे हैं? तो शिव जी ने कहा, मैंने अमर की कथा सुनी है, राम कथा सुनी है मैंने, वो अमरत्व को प्राप्त करवाती है भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की कथा। पार्वती जी बोली, हमको भी सुनाओ, हम भी अमर होना चाहते हैं। शिव जी ने कहा कि आप कैलाश पर्वत में देख के आइए, कोई ऐसा जीव ना हो कि जो ये कथा को सुन ले और वो अमर को प्राप्त हो जाए, अमरत्व को प्राप्त हो। पार्वती माता जी जाती हैं और देख करके आती हैं, तो कोई जीव दादा वहां मिलता नहीं है। एक सूखा अंडा पड़ा रहता है और माँ जब उस अंडे को देखती हैं तो वो सूखा हुआ है। माँ सोचती है ये तो निर्जीव है, इसके अंदर जीव नहीं है, और उसी वहीं पर छोड़ करके चली आती हैं और कथा को श्रवण करने लगती हैं। भोले बाबा बोले, देवी हम तो आंख मूंद करके कथा करते हैं, आंख तो खोलते नहीं हैं, तो तुम ऐसा करना कि जब हम कथा करने लगे तो तुम हूंकारी देना। पहले दादा दादी जब कहानी सुनाया करते थे भैया, तो हम लोग बोला करते थे हाँ हाँ। अब तो मोबाइल आ गया तो दादा दादी को कोई पूछता ही नहीं है, मोबाइल ने तो दादा दादी का प्यार ही छीन लिया। तो पार्वती जी से बोले कि हाँ हाँ जब तक करते रहोगी तो हम कथा सुनाएंगे, और जब तुम हाँ नहीं करोगी हम कथा बंद कर देंगे। पार्वती जी बोली, अवश्य। भगवान भोलेनाथ की कथा ज्यों ही शुरू हुई, वो अमृत की वर्षा से कथा शुरू हुई। तो आप मान के चलिए कि जो सूखा अंडा था, जैसे कथा उस अंडे पे प्रवेश की तो वो सूखा अंडा बड़ा होने लगा, और कथा का रस पान करते करते उस अंडे से एक जो है तोता प्रकट हुआ, और तोता उड़ते उड़ते आकर के माता पार्वती के बगल में बैठ गया, और कथा को सुनते सुनते नींद बहुत आती। माता पार्वती को नींद आ गई, जैसे हमारी मैया को नींद आ रही है। बोलो ना राधे 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 राधे। नींद भगाए, बोलो राधे 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 राधे। ऐसे ही मैया पार्वती सो गई। अब कथा के मध्य जब सो जाता है व्यक्ति तो खो जाता है। पार्वती जी सो गई तो तोते ने सोचा कि अगर पार्वती जी का हूं हूं करना बंद हो जाएगा तो भोलेनाथ कथा बंद कर देंगे। तो कथा बंद नहीं होनी चाहिए, तो उस तोते ने पार्वती के बगल में बैठ करके पार्वती की जगह हूं कहना प्रारंभ कर दिया। कथा जब पूरी हुई तो तोता उड़ चला, और जब शिव जी ने देखा तो पार्वती तो सो रही हैं, पार्वती जी निंद्रा में हैं, तो आखिर ये कथा के मध्य बोल कौन रहा था। जैसे आंख मूंद करके उस त्रिकालज्ञ शिव ने देखा तो उस तोते को देखा, और देखते ही शिव ने अपना अमोघ पशुपात अस्त्र को चला दिया। लेकिन वो तो अमरत्व को प्राप्त हो गया, और वही तोता धीरे धीरे जाते हुए जो व्यास जी की धर्म पत्नी थी, उनके मुख में जाने के लिए तोते ने एक भुनगे का रूप बनाया। भुनगा समझते हैं आप लोग, जो शाम के समय गेट में काफी सारे जो है छोटे छोटे कीड़े उड़ते रहते हैं। तो छोटा सा भुनगे का रूप धारण किए और व्यास जी की धर्म पत्नी के मुखारविंद के अंदर प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करके सीधे गर्भ में जाकर के छिप गए। शिव का अस्त्र आए, लेकिन जब एक ब्राह्मणी की हत्या हो जाएगा, वध हो जाएगा, इसके कारण वो वस्त्र वापस आ गया। शंकर जी ने कहा, कब तक नहीं निकलोगे, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सुखदेव बाबा बोले, हम निकलेंगे ही नहीं, जाओ। ऐसा प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। एक नहीं, दो नहीं, 12 वर्ष तक श्री सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में थे।
12 वर्ष बाद जब पूरे हुए तो एक दिन व्यास जी महाराज कहते हैं सुखदेव से, पुत्र बाहर आ जा बेटा, तेरी माँ को लोग कई प्रकार की बातें कहते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि बाहर तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे मोह और ममता की रस्सियों में आप जकड़ोगे नहीं। व्यास जी बोले, बिल्कुल आप बाहर आइए, हम आपको कभी मोह ममता में नहीं जकड़ेंगे। और जैसे ही सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ तो वर्णन तो ऐसा आता है कि जैसे नाड़ा कटा और उसी नाड़े को लटका करके सुखदेव जी महाराज भाग चले। 18 पुराण के ज्ञाता श्री व्यास जी महाराज वो भी अपने पुत्र के मोह में आकर के मोह को त्याग नहीं पाए और पुत्र के मोह में पीछे पीछे दौड़ने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मय तया तरवे विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। वो भी अपने मोह को नहीं त्याग पाए और पुत्र पुत्र कहते हुए उनके पीछे जा रहे हैं। लेकिन जब उस पुत्र को देखे कि जब महाराज परीक्षित के उद्धार के लिए सिंहासन पर बैठ करके जब परीक्षित के लिए सप्ताह ज्ञान गंगा का परीक्षित को श्रवण करवाया और परीक्षित का मोक्ष हुआ, तब व्यास जी को लगा नहीं, मेरा पुत्र तो साक्षात भगवान है। तो ये सुखदेव जी महाराज श्री सुत जी महाराज कहते हैं, ऐसी श्री सुत जी के मुख से गाई गई ये भागवत महापुराण है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, ये सुख के मुख से गाई गई संहिता है। अच्छा महाराज, तो कथा सुनने से होता क्या है? कथा सुनने से कोई फायदा भी होता है? तो एक उदाहरण बताएं। ऐसे ही 10 कुलवा ग्राम में कथा चल रही है, तो याद रखिएगा, जो गांव का बड़ा आदमी होता है, सम्मानित व्यक्ति होता है, तो जब वो कथा के अंदर प्रवेश करेगा या कहीं रिश्तेदारी में जाएगा तो 10 लोग जाकर के उसका स्वागत करते हैं। बड़ा आदमी है भाई। तो बड़ा आदमी जब इस कथा में आता है और बैठता है और बैठ करके कथा का पान करता है, लेकिन वह नशे में रहता है। देखो, नशा कई प्रकार का होता है। नशा एक प्रकार का नहीं होता है। धन का नशा, यौवन का नशा, सौंदर्यता का नशा, ज्यादा यदि सोना पहने हो तो उसका नशा, ज्यादा बड़ा घर हो जाए तो उसका नशा, ज्यादा धन हो जाए तो उसका नशा। तो किसी कवि ने कहा कि नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा, न देगा कोई खाने को। इसलिए नशा नहीं करना चाहिए, नशा नाश कर देता है। तो कथा से किसका कल्याण हुआ? तो बोले, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संसिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमम्। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषि जब परीक्षित के कल्याण के लिए श्री सुखदेव बाबा ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन सुखताल में किया। कहाँ किया? सुखताल में। हरिद्वार से पहले एक सुखताल नामक पावन क्षेत्र है, वहां बैठ करके श्री सुखदेव बाबा ने परीक्षित को कथा सुनाई। और पांडे जी, जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, हम और आप तो अपने घर से नहीं निकल पाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, और वहां जब कथा प्रारंभ हुई तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव, ब्राह्मणी जी, जैसे सुखदेव बाबा जी ने कथा प्रारंभ की, वैसे
कुंभम, घड़ा लेकर के। कौन सा घड़ा? बोले सुधा कुंभ। सुधा मतलब अमृत, अमृत का ही कलश लेकर के देवता लोग आ गए और परीक्षित के सामने रख दिए और बोले बाबा आप इन्हें जो है अमृत पिला दो, क्योंकि परीक्षित को भय था मृत्यु का, और ये अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, ये अमर हो जाएंगे इनकी मुक्ति अपने आप हो जाएगी। सुखदेव बाबा थोड़ा चिंतित हो गए और पूछे कि परीक्षित को तो मैं अमृत पिला दूंगा, लेकिन आप अमृत का कलश लेकर के आए हैं तो आपको क्या चाहिए? तो देवता लोग हाथ जोड़ के कहते हैं प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। आप जो ये भागवत की कथा परीक्षित को पिला रहे हैं, आप हमें पिला दीजिए। प्रपश्यामो वयम सर्वे, हम सभी देवताओं को पिला दीजिए। सुखदेव बाबा बोले सुखम नत्वा वदान सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। अरे देवताओं तुम बहुत स्वार्थी हो। अच्छा याद रखना, जब कोई हमारे प्रति कभी मिले नहीं जुले नहीं, एकाएक आपसे प्रेम करने लगे और आपकी सहायता करने लगे, उससे सावधान हो जाना। वो आपके कार्य को बनाएगा नहीं, आपके कार्य को बिगाड़ेगा। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं स्वकार्य कुशलासुरा। अरे देवताओं तुम बहुत स्वार्थी हो। स्वार्थी कौन कौन से हैं? स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किए रीति। सुर नर मुनि सब किए रीति, स्वार्थ लागे करे सब श्री सुखदेव जी बाबा कहते हैं अरे देवताओं तुम स्वार्थी हो। हाँ, यदि तुम कथा श्रवण करने आते, जैसे भक्त लोग बैठे हैं, तो आप प्रेम से कथा को श्रवण करते, लेकिन आप तो व्यापारी बन के आए हो कि साथ ले वही साथ दो, तो फिर तो व्यापार हो गया ना, फिर वहां प्रेम नहीं रह जाता है। जहां व्यापार होता है वहां प्रेम नहीं रह जाता है। और जब परोसा जाता है तो व्यक्ति भोजन जब परोसता है तो उसको प्रेम रहता है कि मैंने भोजन का निर्माण किया है, इसको बनाया है। और जब पाने वाला प्रेम से पाता है और एक बार कहता है बड़ी सुंदर आपकी दाल बनी है, तो जो बनाया है उसका मन प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। फिर वो उसकी इच्छा होती है कि मैं इसको एक चम्मच और परोसूं। होता है कि नहीं होता है? अगर किसी ने कह दिया अरे आपने नमक कम डाला है, ज्यादा डाल दिया है, तो बनाने वाले का मन खिन्न हो जाता है कि बताओ इतनी देर तक मैं परेशान हुई और इतना अच्छा मैंने व्यंजन का रचना किया और इन्होंने तुरंत कमी निकाल दिया। तो जहाँ इच्छा 2 चम्मच की देने की है तो बोलते हैं इसने ज्यादा रोक टोक की, इसको नहीं खिलाना है। क्यों बहन जी, ऐसा है कि नहीं? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं को सुधा को कथा लोके को कांचा कोमड़िर महान ब्रह्म रातो विचार युम पदा देवान जहां से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, भागवत जी के श्लोकों में ध्यान दीजिए, क्योंकि समझ में आए ना आए। देखो रसगुल्ला आप लोग खाओगे तो आपको पता लगे या न लगे, लेकिन उसका स्वाद तो देखो मीठा ही होगा। बोलो ना राधे राधे। राधे राधे। कि कड़वा होगा। तो आप लोग कथा के प्रत्येक श्लोक को जरूर सुना करिए। जब आप इस श्लोक को सुनेंगे ना, ये आपके श्रवण के अंदर होकर के प्रवेश करेंगे, आपके हृदय में जब जाएंगे तभी आपको लाभ करेंगे। और हम प्रयास ये करते हैं कि श्रोता को समझा समझा करके, क्योंकि देखो
वक्ता के लक्षण बताए गए कि विरक्तो ब्राह्मणो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलः धीरा वक्ता कार्य निष्प्रह। ये वक्ता के लक्षण है। विरक्त हो, ब्राह्मण हो और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेदों का शास्त्रों का अच्छा मर्मज्ञ हो, दृष्टांत कुशलः धीरा, दृष्टांत देने में कुशल हो, ऐसा वक्ता यदि किसी श्रोता को मिल जाए तो श्रोता का भी जीवन धन्य हो जाता है। और अच्छे वक्ता सुनने वाले मिल जाएं तो वक्ता का भी जीवन धन्य हो जाता है। देखो मेरी माँ, याद रखना, यदि आप लोग भोजन जब करवाती हैं तो अगर भोजन करने वाला अच्छा मिल जाए और बीच बीच में कहे कि क्या बात है, आपकी सब्जी तो बहुत सुंदर बनी है, तो आपको खिलाने में बड़ा आनंद आएगा। उसी प्रकार वक्ता को भी जब ही पांडे जी आनंद आता है जब श्रोता विज्ञ हो, समझदार हो, समझने वाला हो। अरे देखो पांडे जी ने तो पैसा खर्चा किया है, अब इन्हें दोनों प्राणी को तो सुनना ही है। और मैं बताऊं, मैं कथा तो केवल भदेश्वर नाथ महाराज को सुना रहा हूं और सूर्यमणि पांडे जी हमारे इस कथा को सुन रहे हैं। अब पांडे परिवार तो सब आनंद लेंगे। कथा के मेन श्रोता तो दो ही हैं, एक आपके इस क्षेत्र के भदेश्वर नाथ महादेव कथा को सुनेंगे और दूसरे हमारे स्वर्गीय श्री सूर्यमणि पांडे जी जो अपनी मुक्ति के निमित्त हैं, वो इस कथा को श्रवण करेंगे। देखो, राम नाम जीवन में यदि एक बार व्यक्ति के मुख से निकल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। राम नाम से एक उदाहरण ध्यान आया, मैं आपको सुनाता हूँ, जो मैं आपसे राधे राधे बुलवाता हूँ। क्यों बुलवाता हूँ? दो भाई थे और दो भाई में छोटा भाई जो था वो भजन नहीं करता था, संतों को देख ले तो गाली देने लगे, पूजा पाठ तो उसके कोसों दूर था। लेकिन जो बड़ा भाई था वह भगवान से प्रेम करता था, संतों से प्रेम करता था। तो जब संतों को देखे तो प्रणाम करके अपने घर में एक दिन एक संत को ले आए और संत का चरण जिस घर में पड़ता है उस घर के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तो संत जी ने बढ़िया भोजन पाया, प्रसाद पाया। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि सामने वाले कमरे में ताला लगा हुआ है। संत जी ने पूछा गुरु जी ने कि भाई इस कमरे में ताला क्यों लगा है? बड़ा भाई कहता है गुरु जी इस कमरे के अंदर मेरा छोटा भाई है, बड़ा नास्तिक है गुरुदेव, इसलिए ताला लगा दिया हूँ, क्योंकि वो आपको देखेगा तो गालियां देगा। तो संत बोले अरे पागल, हमको तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ देता ही रहता है। कोई रसगुल्ला देता है तो भगवान को चढ़ाते हैं, कोई जलेबी खिला दिया तो भगवान को चढ़ाते हैं, अगर ये गाली दे देगा उसे भी भगवान को अर्पित कर। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम तो संत हैं, हमें तो जो मिला वो हम भगवान को अर्पण करते हैं। खोलो इसको। नहीं माने, संत ने ताला खुलवा दिया। जैसे ही वो छोटा भाई निकला वैसे ही संत जी को देख करके पाखंडी कहने लगा, धूर्त कहने लगा, अरे पाखंडियों, चंदन लगा लिए, गेरुआ वस्त्र पहन लिए हैं। संत सुनते रहे, सुनते रहे। अच्छा याद रखना, जब व्यक्ति बोलने लगता है, जब समझ जाओ कि ये बंद नहीं होगा तो आप मौन धारण कर लीजिए। यदि बात को आगे नहीं बढ़ाना है तो मौनम आश्रयेत, ये बहुत बड़ा मंत्र है। मौन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है आपको विजय करने के लिए। अगर आपको विजयी होना है, परिवार अच्छे से चलाना है पांडे जी, तो मौन को स्थान देना पड़ेगा। मौनम आश्रयेत। संत जी थोड़ी देर मौन हो गए तो उसने सोचा कि अरे मेरी बातों का इनको तो कोई असर नहीं हो रहा, तो मैं बेफालतू बोल रहा हूँ। वो भी चुप हो गया।
और जब चुप हो गया तो संत ने बुलाया, इधर आओ बच्चा, हमारे साथ चलोगे? तो बोला चल तो पड़ेंगे महाराज जी, लेकिन भोजन वोजन का ठिकाना? अरे बोले जो तुम्हारे घर में नहीं बनता है, देखो अभी रसगुल्ला भी खाए, जलेबी, ऐसे ही हमारे यहाँ होता है। देखिए संत की महिमा और लगाव, नास्तिक आदमी भी आस्तिक होने लगा और संत के साथ चल दिया। लेकिन संत से बोला कि मैं कुछ करूंगा नहीं, आप कहोगे कि भजन करो, माला फेरो, बोले कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हो ही भजन नहीं तामस देहा, ये तामसी शरीर से भजन नहीं होगा। संत जी लेकर के चले, 6 महीना उसे रखे, 6 महीना बढ़िया खूब चकाचक छनाते रहे, घोटाते रहे उसको। 6 महीना बाद एक प्रश्न किए कि बेटा हमारे कहने से तू एक बार राधे राधे बोल दे, केवल एक बार। उस भक्त ने भी 6 महीने में संत की संगत में आकर के कई बार राधे 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 सुना, तो उसके हृदय में भी राधे राधे बोलने की उत्सुकता थी, लेकिन बोल नहीं रहा था। जैसे तोतला बच्चा होता है, जब बच्चा बोल नहीं पाता तो माँ प्रयास करती है अपने बच्चों को बुलवाने के लिए कि बोलना बेटा, मम्मा पापा, बुलवाने का प्रयास करती है ना आप लोग। वैसे गुरु जो होता है वो शिष्य अबोध होता है, और उस अबोध शिष्य से बुलवाने के लिए बार बार गुरु जी ने कहा एक बार बोलना राधे राधे, तो उसने एक बार बोला राधे राधे। गुरु जी बोले तेरा काम बन गया। गुरु जी अब नहीं बोलूंगा, बोले अब बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हाँ याद रखना कि जब इस राधे राधे का कोई मूल्य लगाए, कोई इसकी कीमत लगाए, तो इसको बेचना नहीं। इस जीवन तो किसी तरह उसका कटता गया। जब ये मानव शरीर उसका शांत हुआ, तब ये मानव शरीर छोड़ करके जब जीवात्मा उस परब्रह्म परमात्मा की ओर जाती है, उसके पहले माँ लेखा जोखा होता है। क्योंकि ये जो कर्म है, ये कर्म हमारे साथ जाएंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। क्यों अत्रे जी? अब वह व्यक्ति, हिसाब किताब कहाँ होता है? तो धर्मराज के यहाँ, यमराज के यहाँ। चित्रगुप्त उसकी जो है फाइल जब खोलते हैं तो धर्मराज से कहते हैं महाराज इसने जीवन में संतों को गाली दी है, इसने कभी अच्छा काम नहीं किया, कभी पुराण का श्रवण नहीं किया, कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, कभी गौ सेवा नहीं की, परमार्थ का कार्य कभी इसने किया ही नहीं। अच्छा, यमराज बोले नरक में डाल दो इसे। बोले नहीं नहीं सरकार, इसने एक संत के कहने पर जीवन में एक बार राधे राधे उच्चारण किया है। अच्छा, इसको बुलाओ। बुलाए, बोले भाई तूने जीवन में एक बार राधे राधे कहा है, बोल उसकी क्या कीमत दी जाए। उसको याद आ गया कि संत ने कहा था कि जब कोई कीमत लगाने आए तो इसकी कीमत मत लगाना। उसने तुरंत कहा कि आप ही इसकी कीमत दे दो, हमको तो पता नहीं, सामान तो हमारा है लेकिन हमें पता नहीं है। धर्मराज संकट में पड़ गए कि परमात्मा के नाम का मैं क्या कीमत लगाऊं। चित्रगुप्त से बोले क्या कीमत दी जाए। चित्रगुप्त बोले महाराज पूरा यमलोक आप दे देंगे तब भी राधे राधे, एक बार राधे राधे का पूरा नहीं होगा। अच्छा, क्या किया जाए। बोले चलो देवराज इंद्र के पास चलते हैं, हमारे राजा हैं, वो कुछ हमको जरूर सुझाव देंगे। अच्छा, जब कोई व्यक्ति जान जाता है कि हमारे बिना काम नहीं होगा तो फिर उसका सीना भी फूल जाता है। जैसे उसने सुना कि अब देवराज इंद्र के पास जाना है तो बोला ऐसे नहीं जाएंगे, पालकी मंगाओ। अब पालकी मंगाने के बाद तुम पालकी उठाओ तब हम जाएंगे, हमको बैठाओ पालकी में।
तो मरता क्या न करता दादाजी। तो यमराज और चित्रगुप्त पालकी को अपने कंधे में रखे और वो भगत उस पालकी में बैठ गया। देवराज इंद्र के पास गए, लेकिन इंद्र के पास भी एक बार भगवान के नाम का गुणगान इसने किया, लेकिन उसकी कीमत कितनी होती है। देवराज इंद्र बोला कि मैं पूरी स्वर्ग की संपत्ति यदि दे दूंगा तब भी एक बार राधे राधे बोलने का कीमत नहीं चुका पाऊंगा। क्या किया जाए, चलो ब्रह्मा जी के पास चलें। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी पता नहीं है कि इसकी कीमत क्या होती है। शंकर जी के पास गए, बोले शंकर जी तो दिन और रात जो है सीताराम सीताराम राधे राधे का गुणगान करते हैं, उनसे पूछा जाए। तो जब शंकर जी के पास गए और राधे राधे का सीताराम का एक बार नाम स्मरण करने का पूछे, तो शिव जी बोले देखो जपता तो हूं मैं, दिन रात लाग समाधि अखंड अपारा। सीताराम जपते जपते मेरी तो अखंड समाधि लग जाती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एक बार परमात्मा के नाम का मूल्य कितना है। तो जो भगत पालकी में बैठा था तो बोला शंकर जी से आप भी लग जाओ, आप भी पालकी अब जोतो ढो, किसके पास चला जाए। तो बोले जिसका नाम है उसी के पास चला जाए, वही बताएगा। और जब क्षीर सागर में पहुंचे तो सभी देवताओं ने दिव्य स्तुति भगवान की और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं हे प्रभु आप बताइए, एक बार जो मनुष्य आपका नाम स्मरण कर ले उसका फल क्या होता है। तो विष्णु भगवान कहते हैं राम न सकहि नाम गुण गाई। ये मुझे भी नहीं पता, नाम तो मेरा है लेकिन महत्व कितना है ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये नाम का चमत्कार देखो, किसने एक बार नाम लिया तो ब्रह्मा महेश देवराज इंद्र और साक्षात मृत्यु का देवता यमराज जिसकी पालकी ढो रहे हों, अब इससे बड़ा नाम का और क्या महत्व हो सकता है। जपा कर तू बंदे सुबह और शाम, जपा कर तू बंदे सुबह और शाम। राधे 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 राम। जपा कर तू बंदे सुबह और शाम, जपा कर तू बंदे सुबह और शाम। बोलो भदेश्वर नाथ महादेव की। आप लोग भी जपिए ना दोनों हाथ उठा के। कलियुग में केवल यही नाम प्यारा, कलियुग में केवल यही नाम प्यारा, कलियुग में केवल यही नाम प्यारा, कलियुग में केवल यही नाम प्यारा। मिला है किनारा, मिला है किनारा, जिसने इसको जांचा। मिला है किनारा, जिसने जिसने जांचा, पाया है उसने, पाया है उसने वैकुंठ धाम। श्री राम जय श्री राम। राधे राधे बोलो सुबह और शाम। जपा कर तू बंदे, कर तू बंदे, जपा कर तू बंदे सुबह और शाम। राधे राधे बोलो सुबह और शाम।
बोली विंध्यवासिनी महारानी की। बजाओ ना दोनों हाथ से ताली। जय हो। सुख समाया, दो अक्षरों में सब सुख समाया, दो अक्षरों में सब सुख समाया, दो अक्षरों में सब सुख समाया। जिसे ने उचारा, जिसे ने है गाया, परम सुख पाया, जिसने गाया परम सुख पाया। हुए हैं सफल उनके, हुए हैं सफल उनके हर बिगड़ का। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर तू बंदे, जपा कर तू बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। करुणा के सागर है मेरे रघुवर, करुणा के सागर है मेरे रघुवर। ओ करुणा के सागर है मेरे रघुवर। करुणा के सागर है मेरे रघुवर। इनकी कृपा तो, इनकी कृपा तो होती है सब पर। इनकी कृपा तो होती है सब पर। करते भला सबका, करते भला सबका मेरे प्रभु श्याम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। ओ जपा कर तू बंदे, जपा कर तू बंदे, सुबह और शाम। राधे राधे बोलो, सुबह और शाम। राधे राधे बोलो, सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परमात्मा नारायण कहते हैं कि इसने एक बार परमात्मा का नाम लिया तो देखिए साक्षात जो मृत्यु का देवता है वो इसकी पालकी ढो रहा है और प्रत्यक्ष रूप में मेरा दर्शन पा रहा है। ये नाम की ही महत्वता है। अच्छा, सतयुग में व्यक्ति हजारों वर्ष तपस्या करते थे, तब कहीं जा करके ये मानव जीवन सफल होता था। सतयुग के बाद जब त्रेता आता है तो त्रेता में हजारों यज्ञ करते थे व्यक्ति। जब 100 यज्ञ पूरा हो जाए तो शतायु इंद्र का पद प्राप्त होता था। और द्वापर में दान की महत्वता बताई गई, लेकिन कलयुग में केवल मात्र नाम की महत्वता बताई गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल
हरि गुण गाहा। और बोले जिसने कलयुग में हरि का गुण गा लिया तो कहे गावत ही पावत भव था। ये जो संसार रूपी सागर है महाराज, इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए राम नाम की नौका में सवार होना ही पड़ेगा, तभी आप इस कलयुग रूपी सागर को पार कर सकते हैं। नहीं महाराज, इस सागर में क्या रहता है? बड़े बड़े मगर, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े जीव जंतु उस सागर में रहते हैं। और उस सागर में बचने के लिए जब हम राम नाम की नौका पर आरूढ़ हो जाते हैं, तब वह नौका जैसे हमको अपने ऊपर आरूढ़ करवाती है, तो बड़ी बड़ी मछलियां भी, क्योंकि नौका बड़ी है तो उसमें हमला नहीं कर पाती। तो इस संसार में कौन सी मछलियां हैं महाराज? इस संसार में मेरी माँ बड़ी बड़ी सबसे मछलियां हैं मोह, लोभ, क्रोध। क्रोध मनुष्य के जीवन में सबसे पाप है। जिस मानव ने अपने जीवन में क्रोध किया, समझ लीजिए उसका सर्वस्व नाश है। महाराज, जब आंधी आती है, जब आंधी आती है और आकर के चली जाती है, तब पता लगता है कि कितना नुकसान हो गया है। क्रोध जब आता है तो भैया क्रोध में व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, और जब क्रोध शांत होता है तब मुझे पश्चाताप होता है कि मैंने सब कुछ खो दिया। तो देवता भी क्रोधित हो गए और जाकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे विधाता, मनुष्यों को भगवान की कथा श्रवण कराई जा रही है और हम देवताओं को इससे वंचित किया जा रहा है, कथा नहीं मिल रही। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मामला क्या है? बोले वो राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है कि 7 दिन में मरना है। तो अपनी मुक्ति के लिए महाराज परीक्षित ने सुखदेव बाबा के मुख से परम सन्निधा श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण सुन रहे हैं, और जब हम गए तो हमें डांट करके भगा दिए। अच्छा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि राज्ञो मोक्षम तथा भिक्ष, चलो बैठ करके राजा परीक्षित का मोक्ष देखते हैं कि कथा सुनने के बाद 7 दिन के बाद परीक्षित का होता क्या है। अब तो जैसे 7 दिन व्यतीत हुए तो श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम, जो ये भागवत देवताओं के लिए दुर्लभ है। देख लीजिए पांडे जी की ऐसी अद्भुत कृपा कि बैठ करके सबको सुलभ करवा रहे हैं। देखिए, कर्ता एक होता है लेकिन उसके कारण अनेक हो जाते हैं। तो जैसे सप्ताह पूरा हुआ मेरी माँ, तो क्या देखते हैं कि परीक्षित के लिए एक बड़ा विमान आया और उस विमान में बैठ करके परीक्षित भगवान के परम धाम को गए। तो व्यास जी ने तुरंत लिख दिया कि राज्ञो मोक्षम तथा भिक्ष पुरा धाता विस्मता सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। जब मुक्ति उस राजा परीक्षित की मुक्ति को देखे तो धन्य हो गए। तो है सुराणाम अभी दुर्लभम, जो देवताओं को दुर्लभ है ये भागवत, और विधाता विस्मता, जो विधाता है ब्रह्मा है वो भी विस्मित रह गया कि ये हुआ क्या। तब जो है तौलने के लिए तराजू मंगाया गया, धर्म का कांटा मंगाया गया
आकाश और पृथ्वी को पलड़ा बनाया गया और जब तौला गया, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया और दूसरे पलड़े में अनेक ग्रंथों को रखा गया। लेकिन महाराज जब तौला गया, आहा, लघुन्न्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जब तौला सारे ऋषियों ने, तो जो भागवत शास्त्र है वो नीचे रखा ही रह गया, अन्य ग्रंथ सब ऊपर उठ गए। तो सारे ऋषियों ने ये घोषणा कर दी कि मिनिरे भगवत रूपम, मिनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। पांडे जी, जो इस भागवत शास्त्र को करता है, पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, ध्यान दीजिएगा, पठनात् जो पढ़ता है, पठनात् मतलब पढ़ना, श्रवणात्, श्रवणात् मतलब सुनना, उसे ग्रहण करना। बोले जो पढ़ता है या जो सुनता है या सुनाता है, उन तीनों का क्या होता है? बोले वैकुंठम फलदायकम, वो वैकुंठ के समान फल प्राप्त करता है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। लेकिन आप लोगों के अभी समझ में नहीं आया। एक उदाहरण बताएं, तब समझ में आ जाएगा कथा क्यों सुननी चाहिए। एक जगह एक गांव में भागवत चल रही थी, तो गांव के जो मुखिया थे, बड़े आदमी थे, वो कभी धर्म कर्म नहीं करता था, कहीं कथा पुराण श्रवण नहीं करता था। हमारे जीवन में जो पत्नी होती है ना, पत्नी पति को रास्ता बताती है, सत्य है। पत्नी पति को रास्ता बताती है। पत्नी का मतलब क्या होता है पता है आपको? पत्नी का मतलब यही नहीं होता कि रोटी बनाओ रोटी पाओ, नहीं। पत्नी का मतलब होता है पति त्रायते इति, पत्नी जो पति को पतन से बचाए। महाराज, जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी है। देवी जी, पति का मतलब क्या होता है? पति का मतलब होता है पाति रक्षत इति पति, जो पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे। देखो, जब बिटिया अपने घर अपने बाबुल का आंगन छोड़ती है तो 1000 सपने लेकर के जाती है, और वो 1000 सपने किसके ऊपर? केवल अपने पति के ऊपर। न वो ससुर को देखती, न सास को देखती, केवल पति को देखती है। तो पतन से बचाए वो पत्नी। तो मुखिया जो कभी धर्म कर्म नहीं करता था, तो ऐसे ही जैसे पांडे जी ने भागवत करवाई, तो उसने कहा कि जाओ कथा सुनाओ। पांडे जी बढ़िया कथा करवा रहे हैं, राममणि पांडे जी के घर में कथा हो रही है, मुक्ति होगी कथा सुनने से। अच्छा, एक बात याद रखना मेरी माँ भैया, व्यक्ति किसी की बात माने या ना माने, लेकिन पत्नी की जरूर मानना पड़ता है। अगर आप उसकी बात नहीं मानते हैं तो फिर सब राधे ही राधे है। तो मुखिया को बात माननी पड़ी, चल दिया कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। तो जब कोई बड़ा आदमी आता है तो हम लोग उठ करके स्वागत करते हैं, आइए 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 आइए, और सोफा लगा देते हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। और जहाँ आइए या बैठिए, और जहाँ बैठ गया व्यक्ति सोफा में या कुर्सी में, तो तुरंत फिर उसको निंद्रा देवी आ जाती है, तुरंत सोने लगता है। और जैसे वो बैठा और वो सो गया, अब व्यास जी बेचारे 3 घंटा गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे। और नींद, जिसको नींद आती है बीच बीच में आंख तो खुलती है, उसे ऐसा लगता है कि मैं जग रहा हूँ, लेकिन वो जगता नहीं है, बीच बीच में केवल आंख खुलती। वाह, अब कथा पूर्ण हो गई। व्यास जी मंच से जो आसीन थे वो उठ करके अपने कक्ष में चले गए। हमारे ध्यानचंद जी, अत्री जी, सुमित जी भी अपने अपनी सरस्वती को उठा करके चले गए, श्रोता भी सब चले गए। अब लेकिन उस मुखिया को उठाए कौन? पांडे जी, जो गांव का बड़ा आदमी, जो बड़ा आदमी होता है तो उसे जल्दी कोई उठा भी तो नहीं सकता, ज्यादा बोल भी तो नहीं सकता।
लेकिन भैया जिसका टेंट मैक है, जिसकी फट्टी बिछी हुई है, तो वो तो उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि उसे पट्टी उठाना है। तो टेंट वाला पहुंचा, बोले श्रीमान जी जाइए जाइए, कथा हो गई? बोले हाँ। अरे भाई क्या व्यास जी के कंठ में सरस्वती है, इतना मीठा। चलो चलो, बहुत बड़ी बहुत बड़ी। पत्नी के यहाँ गए, पत्नी ने पूछा क्या सुन के आए हो? अरे बोले तुम तो बोल रही थी व्यास जी बड़ी सुंदर कथा कहते हैं, वहां तो कुछ नहीं कहते, हमने तो 3 ही शब्द सुना। कहा क्या? बोले आइए, अब बैठिए, और लास्ट में हमने सुना जाइए। तो पंडित जी, पत्नी ने सोचा कि अगर मैं इसे अभी नहीं समझाऊंगी तो कल से कथा में नहीं जाएगा। तो उसने कहा कि तुमको पता नहीं है, आज ये व्यास जी ने मंत्र बताया है, इस मंत्र को रटो, मंत्र का जाप करना चाहिए। अब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और विश्वास से करना, इसका फल मिलेगा। तो पत्नी का कहा मान करके वो ये मंत्र जपने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब 10 कोलवा का बड़ा आदमी, अच्छा ससुराल ज्यादा दूर नहीं थी, यहाँ से 2-3 किलोमीटर ससुराल थी। अच्छा पत्नी के यहाँ कोई काम पड़ा, शादी थी, शादी का माहौल चल रहा है, अभी समय चल रहा है। तो देवी जी बोली कि ऐसा करो, आज यहीं रहना, अब मैं रात्रि में मायके हुआ हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। पत्नी बोली मंत्र नहीं बोलना, मंत्र को जपते रहना। हाँ जपूंगा जपूंगा, जाओ। पत्नी चली गई और रात्रि में अकेले भोजन पाया, और भोजन पा करके बिस्तर में जैसे लेटने के लिए गया तो मंत्र को जाप करने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अच्छा याद रखना, जो चीज हम दिन में करते हैं या सोते समय याद रखते हैं, वो रात्रि में हमारे स्वप्न में आ जाता है। कभी विचार करिएगा, वो स्वप्न में आ जाता। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि जब सोइए तब जो है अपने कमरों में ऐसा चित्र रखिए, अपने कक्ष में परमात्मा का चित्र रखिए कि आप भगवान को देख करके सोओगे तो सपने में आपके भगवान आएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि रात में रील देख के सोते हैं, तो रात भर सपने में रील ही बना देते हैं। बोलो ना राधे 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 राधे। तो वो बेचारा सो तो गया, लेकिन सोते सोते भी उसके मुखारबिंद से यही शब्द निकले, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठ। अच्छा उसी दिन 10 कोलवा में चोर आ गए। 2-4 चोर बोले कि चलो आज 10 कोलवा गांव में चला जाए, यही चोरी किया जाए। और किसी का घर नहीं मिला, उसी मुखिया का घर मिला। बोले इसके पास बड़ा माल पानी है, आज यहीं पर भंडारा हो। तो 12 बजे रात के बाद चोर उसके घर में घुसे, और जैसे चोर घुसे तो मंत्र का प्रभाव देखिए पांडे जी। पहला मंत्र निकला, आइए 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 आइए। चोर बोले भैया मामला गड़बड़ है, जग रहा है, ये जग रहा है, क्या करें? बोले अभी न चलें, थोड़ी देर बाद चलेंगे, जब ये सो जाएगा तब चलेंगे। तो अभी तक क्या करें? बोले बैठ चलो, थोड़ी देर बैठ लेते हैं, आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। तो जैसे चोर बैठे तो उसका दूसरा मंत्र निकल आया, बैठिए 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 बैठिए। चोर बोले महाराज ये देख ही नहीं रहा, ये हमें पहचान भी रहा है, तो क्या करें? बोले आज यहाँ चोरी कैंसिल करते हैं, आज यहाँ चोरी कैंसिल करते हैं, दूसरे घर में देख लेते हैं यदि ये जग रहा है। तो बोले क्या करें? बोले चलो चलते हैं। और जैसे ही पीछे मुड़ करके बाहर जाने लगे तो उसका तीसरा मंत्र निकल आ गया, जाइए 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 जाइए। चोर बोले ये पहचान गया, और जो दूसरे घर से चुरा करके लेके आए थे तो बोले ऐसा करो कि अब इसमें आधा हिस्सा तो इसको दे दो, नहीं है तो कल जाके 10 कोलवा उसमें बस्ती वाले थाना में जाएगा, रिपोर्ट कर देगा, पकड़ जाएंगे। क्या करें? बोले चलो आधा देते हैं। गए
और जाकर के बोले श्रीमान जी, तो उसकी नींद खुल गई। वो तो सपने में था, वो सपना देख रहा था, सपने में उसके मंत्र आ रहा था। लेकिन जब नींद खुली तो 4-5 चोर खड़े थे। चोरों से बोला, अरे भाई आप लोग कौन? तो चोर बोले, अरे अब आपसे क्या छिपाना, आप तो सब जानते हैं। और ये लीजिए, इतना धन निकाल करके, इतना सोना चांदी, बोले आप इसको रख लीजिए। चोर तो मुखिया बोला, ये क्या है? तो बोले कुछ नहीं है, कुछ चढ़ोतरी है, तो कुछ आप ले लीजिए, कुछ हम ले लें, दोनों मिला लेते हैं। और दे करके वो लोग तो चले गए। तब उसे याद आया कि बाप रे बाप, मेरी पत्नी सही कह रही थी कि भागवत में जाना चाहिए। अब भागवत में एक दिन में गया और एक दिन में जो है बताओ ये मंत्र पाया और इतनी जल्दी सिद्धि हो गई। दूसरे दिन पत्नी आई और पत्नी को आते देर नहीं लगी, सबसे पहले उठ के बताया, देवी जी इसीलिए कहते हैं कि पत्नी की बात माना करो। और कहा, मैंने तुम्हारी बात मान ली, मुझे नहीं पता था कि एक दिन में मंत्र सिद्धि हो जाएगी। देखो, मैं एक दिन कथा सुनने के लिए गया और एक दिन की कथा का फल ये हुआ कि सोना चांदी मेरे घर में चल करके आया। इसलिए बात तो छोटी सी है, हंसी वाली है, लेकिन याद रखना, आप लोग भी श्रवण करके जाओगे ना तो कोई बात एक याद रखोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और कृतार्थ हो जाएगा। कथा सुनने से ये फायदा होता है। सप्तऋषियों ने, शौनकादिक ने जब सूत महाराज से पूछा कि हे प्रभु, सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम, ये जो मुक्ति को प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो क्या इस श्रीमद् भागवत महापुराण से कोई मुक्त भी हुआ है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुखेन मम प्रत्युक्तम रहस्यम विचार्य च। इस कथा को जिसने भी मन लगा करके सुना उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि कथा श्याम जी की है कल्याणकारी। ये जो भगवान की कथा है, ये परमात्मा की कथा है, ये कल्याणकारी है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसको पता तो नहीं रहता, जो 2 बूंद पोलियो की पिलाते हैं तो उस समय उसे स्वाद अच्छा नहीं होता, लेकिन आने वाले जब हम युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो उस 2 बूंद का असर हम लोगों को आज दिखता है। अगर जो उस समय नहीं पिया रहता पोलियो, तो भी बिल्कुल पोलियो जैसे ही हो रह जाता है। लेकिन कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, धीरे धीरे असर करेगी आपके ऊपर। कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा राम जी की है, कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे।
बजाओ ना दोनों हाथ में ताली, उठाओ दोनों हाथ, आप लोग उठा लो भैया। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। तो जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले न मिले फिर। तो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा श्याम जी की है हो, क्या बात है? मेरे श्याम, मेरे श्याम, कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, कथा श्याम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर। उतारेगी सारा धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा सारा जहर धीरे धीरे। जय हो, 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 जय हो। क्या बात है? अगर चाहता तू अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता तू अपना कल्याण प्राणी तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, करते रहोगे सभी प्राणियों से। फिर बंदना ही अमर साधना है, बिन बंधना ही अमर साधना है। ओ बिन बंदना ही अमर साधना है, अमर साधना है। तो हिलाते रहो तुम अगर धीरे धीरे, हिलाते रहो क्या बात है? धीरे धीरे। ओ कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, कथा श्याम जी की है कल्याणकारी। कथा भागवत जी की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला
की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। तो अभी लोग आप लोगों ने सुना है ना, वो आइए बैठिए जाइए। तो आप लोग भी आज तो देखिए पहला दिवस है और आज कलश यात्रा में भी आप लोग काफ़ी मेहनत किए हैं भाई। हम तो बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ की माताओं को, इतने धूप में और इतना दूर। हालांकि पांडे जी ने व्यवस्था अच्छी कर रखी थी, गाड़ी की व्यवस्था, सभी माताएं गईं, लेकिन वहाँ तक जाना और इतनी धूप में फिर वहाँ मंदिर से भदेश्वर नाथ जी से नदी तक और फिर गंगा से वहाँ मंदिर तक आना भी 12 बजे की धूप में। भाई हम तो गाड़ी में थे, हमें तो मतलब इतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन हृदय कुंठित हो रहा था कि बताओ इतनी धूप में ये माताएं। लेकिन भदेश्वर नाथ की कृपा मानिए कि कलश यात्रा ऐसी बीती, वास्तविक बात पता ही नहीं लगा कि इतनी दूर की कलश यात्रा इतनी जल्दी कैसे देखिए संपन्न भाई। पांडे जी आप मान के चलिए कि आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा थी जो कि भदेश्वर नाथ आपके साथ साथ चल रहे थे, ये सत्य बता रहे हैं। इतनी और आज की पहले दिवस की कथा हम यहीं विश्राम लेंगे और कल से सही समय में अभी आपको हमारे महाराज जी सूचना कथा की देते रहेंगे। आज सब माताएं भी थकी हैं क्योंकि बेचारी आई और आकर के तुरंत प्रसाद में लग गई। प्रसाद भी तो बनाना है ना। तो आज की कथा हम यहीं विश्राम करते हैं। कल से सही समय पर कथा प्रारंभ होगी और हम निवेदन आपसे यही करेंगे, इस गांव से, इस भक्तों से भी, कि पंडाल के बाहर ही चप्पल उतारा करें, है ना, क्योंकि ये मंदिर है और मंदिर और रसोई में चप्पल का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि होता है तो हमारे परमात्मा उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। ये माताओं को भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े बड़े हों। घर के अंदर जैसे हम देखते हैं व्यक्तियों के घर के अंदर भी चप्पलों को अब प्रवेश नहीं होना चाहिए। चप्पल एक स्थान में रखना चाहिए। जो अपने चरण की जूतियां हैं, चप्पल हैं, उनके लिए घर के पास, घर के बाहर एक स्थान बनाया जाता है। हर जगह चप्पल नहीं ले जाया जाता। जिस घर में ऐसा होता है तो लक्ष्मी की कमी होने लगती है। तो माताएं भी इसमें विशेष ध्यान देंगी अपने घर की लक्ष्मी बढ़ाने के लिए। और एक आग्रह मैं और करूंगा पांडे जी कि जो कुर्सी में बैठने लायक हो, जैसे वृद्ध हो, वो बैठ सकते हैं। हमारे जैसे युवा तो भाई जमीन में भी बैठ सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं। तो कुर्सी का प्रयोग युवा ना करें, क्योंकि युवाओं के तो बढ़िया ताकत होती है। हम लोगों की अभी तो ये उम्र है कि महाराज पहाड़ चढ़ने के लिए बोलो तो 2 मिनट में। अब दादा से कहो कि पहाड़ चढ़ जाओ तो दादा चढ़े का? दादा चढ़ पाएगा ना? चढ़ पाएगा। लेकिन नवा खून में क्या है कि जोर जवानी पर नहीं, हमको किसी का डर नहीं, है ना। तो हम लोग तो युवा हैं और भागवत केवल एक ही संकेत देती है, केवल युवाओं को जगाने के लिए मैं कथा करने आया हूं, क्योंकि आज का युवा सोया हुआ है। युवा ऐसे नहीं जगेगा। देखो, युवा अंधा होता है, अब वृद्ध लंगड़ा होता है। एक मैं कहानी आपको इसी में सुना देता हूँ, फिर कथा का विश्राम लूंगा। एक जगह आग लगी थी, ध्यान देना भैया लोग। एक जगह आग लगी थी, उस आग में दादा 2 ही व्यक्ति जल रहे थे पांडे जी, एक अंधा और एक लंगड़ा। लंगड़ा देख रहा है कि आग जल रही है लेकिन जा नहीं पा रहा, और अंधा भाग रहा है कि आग जल रही है लेकिन उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। करे तो करे क्या? तो लंगड़े ने अंधे से कहा कि भाई पैर तेरा, आंख मेरी, तू अपनी कंधे में मुझे बैठा और मैं अपनी आंख से देखूंगा, क्योंकि आंख मेरे पास आंख है, तेरे पास आंख नहीं है, और तेरे पास पैर है, मेरे पास पैर नहीं। तो तू मुझे गोदी में बैठा और मैं आंख से पार लगाता हूँ। तो अंधे ने तुरंत लंगड़े को बैठाला और बैठाल करके अंधा रास्ता बताता गया, और तुरंत जो है लंगड़े के बताए हुए रास्ते पर वो अंधा गया
और दोनों बच गए। तो ये अंधा कौन, लंगड़ा कौन? जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। और याद रखना, जब युवा अपने वृद्धों की बात मानने लगेगा, अपने वृद्धों का सम्मान करने लगेगा, और जब वृद्ध की बातों को अपने कंधे में रखेगा, तो वो अंधा युवा सदैव जो है इस नशा की आग से, इस द्वेष की आग से सदैव बचता रहेगा और उस युवा का कल्याण होता रहेगा। तो हम तो यही कहते हैं कि युवा जितने भी हों वो जरूर कथा को श्रवण करें, क्योंकि आज हमें एकता की जरूरत है। संघे शक्ति जनार्दना, जहाँ शक्ति है, जहाँ संग है वहीं शक्ति होती है, और जहाँ शक्ति होती है वहीं परमात्मा का वास होता है। तो एक बार प्रेम से बोलो ना, राधे 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 आइए कुछ जानकारी हमारे संत श्रोमणी श्री अनिल जी महाराज आपको कुछ जानकारियां देंगे। और अब आप लोग आज कथा सुनने आए हो, कल दो को लेके आना है ना? कल ये भर जाना चाहिए। अरे ब्राह्मण परिवार के घर में कथा हो रही है, कथा के तो प्रेमी ब्राह्मण ही हैं। हम तो युवाओं से विशेष तौर पर निवेदन करेंगे कि युवा को जरूर लाइए। आज हमारी युवा पीढ़ी बहुत भटकी हुई है, सनातन के बच्चे तो और भटके हुए हैं। इसलिए जब सुनेंगे तो हम भी युवा हैं, इसलिए कहते हैं कि हमजोली का ज्यादा समझ में आता है। क्यों पांडे जी? इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अभी हम गुजरात गए थे, जस्ट अभी हम 7 तारीख से 14 तारीख तक हमारी गुजरात कथा थी। आप मान के चलिए वहाँ 100% में हमारे ध्यान जी भी थे, अंतरी जी भी थे। 100% में जो है 70% युवा कथा सुनने आता था। 70% युवा, और शहर में वो भी ड्यूटी करने वाला आदमी जो 12 घंटा की ड्यूटी कर रहा है, अपनी जीविका और अपने परिवार की जीविका चला रहा है। तो हमारा तो यही निवेदन रहेगा, बाकी ठाकुर जी की श्रद्धा, जैसा भदेश्वर नाथ चाहेंगे वैसा ही होगा। श्री राधे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, भदेश्वर नाथ की जय हो। आज की कथा यहीं पर विश्राम की जाती है। कल सही समय 6 बजे से हरि इच्छा तक भगवान की कथा होगी। हमारे पांडे जी आप मंच पर आ जाएं आरती करने के लिए, और सभी लोग आरती में खड़े होकर के आरती करेंगे। और आरती के बाद आइए आप आ जाइए। और आरती के बाद सभी लोग एक एक करके व्यास गद्दी पर आकर व्यास जी से आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, और इसके बाद अपने घर को भगवान का नाम लेते हुए जाएंगे। हमारे पांडे परिवार से श्री राम मणि पांडे जी और उनकी भाभी श्री माता श्री भगवान की आरती करेंगी। इसके बाद व्यास जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। राधे 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 राधे। आरती अति पावन पुराण की जय जय सीताराम। धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की बोलो राजा राम। बोलो बोलो बोलो। आरती अति पावन पुराण की जय जय सीताराम। ज्ञान ध्यान की जय जय राधे श्याम। बोलो 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 बोलो। आरती अति पावन पुराण की जय जय सीताराम। धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की जय जय सीताराम। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प परमानंद सुधारस
निधान आरती अति पावन पुराण की जय जय सीताराम धर्म भक्ति विज्ञान दान की जय जय सीताराम बोलो 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 आरती अति पावन पुराण की जय जय सीताराम धर्म भक्ति विज्ञान गान की जय जय राधे श्याम कलिमल मथन त्रिताप निवारण जन्म मृत्युमय मोह भय हार सेवत सतत सफल सुखकार शुभ औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण जय हो जय जय सीताराम राधे धर्म भक्ति ज्ञान दान की बोलो राधे श्याम बोलो 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 आरती अति पावन पुराण ओ विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकास विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकास ओ भगवत तत्व रहस्य प्रकाश परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की जय जय सीताराम हो राम धर्म ज्ञान दान की जय जय सीताराम बोलो बोलो परमहंस मुनि मन उल्लास रस के हृदय रस रास विलास परमहंस मुनि मन उल्लास रस के हृदय रस रास विलास भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधा कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती यदि पावन पुराण की जय जय सीताराम धर्म भक्ति विज्ञान दान की जय जय राजा बोलो बोलो, बोलो। आरती अति पावन पुराण की जय जय सीताराम धर्म भक्ति विज्ञान दान की जय जय राधे श्याम कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम पुण्येन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी शतं नीलांबुधश्यामल कोमला